हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 10वीं का चैप्टर नंबर 7 साइंस हिंदी मीडियम। ओके, तो चैप्टर 7 का नाम है लेंस और उनके उपयोग। तो सबसे पहले लेंस और उनके उपयोग के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो ये पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ 6 पॉइंट है। पहला पॉइंट है लेंस, दूसरा अपवर्तित किरणों का आरेखन, तीसरा पॉइंट है चिन्ह संकेत, फिर मानव नेत्र और लेंस के कार्य, देन सेकंड लास्ट है दृष्टि दोष और उपाय, फिर लास्ट है लेंस का उपयोग। तो सुनिए आप लोग कि सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इस चैप्टर में क्या दिया गया है, इस हेडिंग में कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो इसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी पहले प्राप्त कर लेते हैं। फिर इसके हम लोग डिटेल्स में आगे चलकर पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो देखते हैं सबसे पहले लेंस। तो लेंस क्या चीज है आप लोग को मालूम है? लेंस ऐसी चीजें हैं जो किसी ना किसी दो पार्ट से बना हुआ रहता है। जैसे कि लेंस का उपयोग आप लोग को मालूम है कि लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। लेंस का उपयोग दरवाजे में किया जाता है। और घड़ी साज मीन्स क्या होता है? घड़ी की मरम्मत, घड़ी बनाने वाला वर्कर जो होता है उसको बोला जाता है घड़ी साज। तो घड़ी बनाने के लिए जिस लेंस का उपयोग किया जाता है वो लेंस होती है। फिर इसके बाद जो दृष्टि दूर करने के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है वो भी एक प्रकार का लेंस होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि लेंस। तो लेंस एक ऐसा चीज है जो दो गोले के भागों से बना होता है, जो दो गोलीय दर्पण के भागों से बना होता है। तो इसका उपयोग, लेंस का उपयोग बहुत सारी चीजों में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल घड़ी साज मीन्स होता है घड़ी बनाने वाला जो आदमी होता है उसको बोला जाता है घड़ी साज। तो घड़ी जो बनाने के लिए जिस लेंस का यूज किया जाता है वो एक प्रकार का लेंस होता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दरवाजा। आप लोग को मालूम है कि दरवाजे में गोले जैसे प्रकार का कुछ चीजें लगी हुई रहती है, वो भी एक प्रकार का लेंस होता है जो एक साइड से देखते हैं तो दूसरे साइड में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। फिर इसके बाद होता है कि जो लेंस होते हैं, लेंस जो हम लोग चश्मा यूज करते हैं, चश्मा जैसे वृद्ध व्यक्ति हुए और यंग लोग होते हैं जो भी चश्मा यूज करते हैं, वो चश्मा भी एक प्रकार का लेंस होता है। तो फिर दूसरे हेडिंग देखते हैं हम लोग अपवर्तित किरणों का आरेखन। ये अपवर्तित किरणों का आरेखन, इसमें इस हेडिंग में लेंस जो होता है, लेंस बनाने के लिए कौन से नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें किसमें आती है? अपवर्तित किरणों के आरेखन में आती है। अब इसके बारे में हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे आगे चल के, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं, इसके भी 3 नियम होते हैं। जैसे बहुत सारे 3 नियम होते हैं, तो वो 3 नियम हम जाके आगे चल के पढ़ेंगे। तो उसके बाद आते हैं चिन्ह संकेत। अब चिन्ह संकेत क्या है? चिन्ह संकेत एक ऐसा चीज होता है जो लेंस बनाने के लिए हम लोग या फिर लेंस से हमें जो प्रतिबिंब दिखाई देती है, लेंस के एक साइड से जो चीजें हम देखते हैं, लेंस के दूसरे साइड में जो प्रतिबिंब इमेज बनता है, वो चीजें कैसी दिखाई देती है? उल्टी दिखाई देती है या सीधी दिखाई देती है? पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? ये सारी चीजों के बारे में हम प्राप्त करेंगे जो किसमें आता है? चिन्ह संकेत में, जिसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन चिन्ह। ओके, फिर इसके बाद आता है मानव नेत्र और लेंस के प्रकार। ये नेत्र, मानव नेत्र, इसको मानव नेत्र और लेंस के प्रकार क्यों कहा गया है? ये जो हमारी आंख होती है या फिर किसी भी जानवर या प्राणी की आंख होती है, वो आंख क्या होता है? एक लेंस का ही प्रकार है, वो एक लेंस का ही काम करता है। हम सामने से कोई चीज देखते हैं, इसमें क्या चीजें आएगी कि जैसे हम कोई भी चीज सामने से देखते हैं तो वो चीजें स्पष्ट रूप से कहां पर जाकर बनती है, किन चीजों के माध्यम से जाती है, कहां से गुजरती है, वो जो किरणें होती हैं, किरणें कहां से गुजर करके कहां पर टकराती हैं, पुनः टकराने के बाद कहां पर रिटर्न होती हैं, ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे? मानव नेत्र और लेंस के कार्य में। फिर इसके बाद आता है दृष्टि दोष और उपाय। इसके बाद सेकंड लास्ट हेडिंग है दृष्टि दोष और उपाय। अब दृष्टि दोष मीन्स क्या होता है? दृष्टि दोष मीन्स जो आंखों की तकलीफें होती हैं, जैसे किसी को दूर दिखाई देता है तो नजदीक नहीं दिखाई देता, और किसी को नजदीक दिखाई देती है तो दूर दिखाई नहीं देता, किसी को दोनों जगह पर दिखाई नहीं देता है। तो ये सारी चीजें यहाँ इसमें आती है दृष्टि दोष और उपाय में। अब इस उपाय को दूर करने के लिए लेंस का भी यूज किया जाता है, ठीक है, चश्मा जिसे बोला जाता है। और फिर लास्ट है लेंस के उपयोग। अब लेंस के उपयोग क्या है? जो सारी चीजें जैसे कि घड़ी साज, फिर दरवाजा, वृद्ध व्यक्ति यूज करते हैं, कैमरा हुआ, ये सारी चीजों में लेंस का हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट से। पहला पॉइंट है हमारा लेंस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं
कि लेंस का परिभाषा क्या है, लेंस किस चीजों से बनी हुई रहती है। तो लेंस का परिभाषा क्या है देखते हैं। लेंस लेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है लेंस, दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो हम देखते हैं परिभाषा इसका क्या होता है, उत्तल लेंस का परिभाषा क्या होता है और उत्तर अवतल लेंस का परिभाषा क्या होता है। इससे पहले एक चीजें जानने की जरूरत और है। लेंस गोलीय दर्पण के दो भागों से बना हुआ रहता है। अब देखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। तो गाइस, पहला क्या है उत्तल लेंस का परिभाषा, जिस लेंस के गोलीय पृष्ठभाग बाहर से उभरे हुए होते हैं, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। मीन्स आपको मालूम है, पहले ही बता चुका हूं कि जो लेंस होता है यह लेंस गोलीय पृष्ठभागों से बना, दो गोलीय पृष्ठभागों से बना हुआ रहता है। तो उसका मतलब क्या होता है कि दो गोलीय यहां पर ध्यान देना, दो गोलीय पृष्ठभाग कैसे तैयार होते हैं। ये एक हुआ, अब इसे देखते हैं। अब इसके जो ये काल्पनिक, बस आप लोग इन चीजों को एज्यूम करो, जो डॉट डॉट करके ऐसे मैं बना रहा हूं, इन चीजों को आप एज्यूम करो कि ये जो है, ये जो एक सर्कल हमारा तैयार हुआ है, ये ए लाइन को छोड़ करके ये जो सर्कल तैयार हुआ ये क्या है, एक गोला है। ओके, देन उसके बाद ये जो है इस लाइन से जुड़ करके ये जो एक पूरा सर्कल तैयार हो रहा है, ये हमारा दूसरा गोला है। ओके, ये हमारा पहला गोला हुआ, ये दूसरा गोला हुआ। तो हमें क्या बोला है कि जिस लेंस के गोलीय पृष्ठभाग, ये एक गोला है और ये दूसरा गोला है, इन गोलों के पृष्ठभाग को लेकर के, एक गोले के पृष्ठभाग ये हुआ, दूसरे गोले का पृष्ठभाग ये हुआ, ये क्या है, पृष्ठभाग बाहर से मीन्स अगर ये जो गोले का पृष्ठभाग है, इसको अगर हम ये जो डॉट डॉट करके लाइन है, अगर इसको मिटा दिया जाए, अगर इसको मिटा दिया जाता है तो ये जो चीजें, ये जो लाइन दो बनी हुई है, ये दोनों लाइन हमारा एक गोले का पृष्ठभाग ही है। तो ये जो दो गोले का पृष्ठभाग बना हुआ है, ये बाहर से उभरा हुआ है। बाहर से मीन्स उभरा हुआ है, मीन्स क्या, ये बाहर से एक अलग प्रकार का शेप बन गया है जो बाहर से उभरा हुआ रहता है। ऐसे लेंस को क्या कहते हैं, हम उत्तल लेंस कहते हैं। ओके, फिर दूसरी बात ये है कि उत्तल लेंस में क्या होता है, ये उत्तल लेंस चीज और है इसमें, ये जो लेंस होता है, ये लेंस क्या लिखा भी मैंने, उत्तल लेंस जो होता है, यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में उभरा हुआ होता है। मीन्स ये है और ये दो हमारा किनारों की साइड है, ये किनारों की अपेक्षा मीन्स ये और ये कोने को अगर कंपेयर करेंगे बीच से, तो ये दोनों की अपेक्षा क्या होता है, बीच में उभरा हुआ रहता है। लेंस, उत्तल लेंस इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी मैंने केवल उत्तल लेंस का परिभाषा लिखा हुआ है, अब हम लिखते हैं अवतल लेंस का परिभाषा।
ओके, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हमने पहले उत्तल लेंस का लिखा परिभाषा, फिर उसके बाद अवतल लेंस का परिभाषा लिखा। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या था? जिस लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठभाग बाहर से उभरे हुए हों, ऐसे लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस का, अवतल लेंस जिस लेंस के दोनों वक्रीय पृष्ठभाग अंदर की ओर गोलीय हो, ऐसे लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। एक बात और ध्यान देना आप लोग, जो उत्तल लेंस होता है, इस उत्तल लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है द्विउत्तल लेंस। दूसरी बात यह है कि जो हमारा अवतल लेंस होता है, ऐसे अवतल लेंस को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है द्विअवतल लेंस। तो अब हम इसे डायग्राम बनाकर दिखाते हैं, आप लोग को समझा रहे हैं कि ये चीज कैसे होती है। ओके, तो गाइस, तो ये जो आपको मालूम है कि जो लेंस होता है वो दो गोले का पृष्ठभाग होता है। तो देखो, उत्तल लेंस, ये जो मैंने अभी डॉट डॉट करके ये जो मैंने लेंस बनाया हुआ है, ये जो गोला है ये पूरा काल्पनिक हमारा, ये जो ऐसा हमारा एक गोला, ये पूरा यहाँ से लेकर के ऐसे पूरा तैयार हो रहा है। फिर दूसरा गोला वहीं से लेकर के इस साइड में एक गोले का निर्माण हो रहा है। ये दोनों जो गोला मिल करके एक लेंस का निर्माण कर रहे हैं, वो भाग ये है। ये वाला जो ब्लैक में दिख रहा है, ये हमारा उत्तल लेंस है। और उसके बाद ये अवतल लेंस कैसे होता है? ये दोनों गोले क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक गोला ऐसे लेकर के यहां से लेकर के इस साइड से एक गोला है, तथा दूसरा गोला हमारा ये भाग से जुड़ करके एक गोले का निर्माण इस तरीके से हो रहा है। तो इस गोले का जो ये भाग है, ये भाग यहां से लेकर के यहां तक ये जो भाग है, दूसरा यहां से लेकर के जो ये भाग है, ये दोनों भाग आपस से मिल करके एक अवतल लेंस का निर्माण कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना आप लोग परिभाषा, जिस लेंस के गोलीय पृष्ठभाग बाहर से उभरे हुए हों, ये दोनों गोले का एक भाग है, ये दोनों गोला क्या है? बाहर से उभरे हुआ है। और ऐसे लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहेंगे? उत्तल लेंस या फिर द्विअवतल लेंस कहेंगे। दूसरा देखो, अवतल लेंस क्या होता है? अवतल लेंस जिस लेंस के दोनों वक्रीय पृष्ठभाग अंदर की ओर, यहां पर देखिए ध्यान से, ये बाहर का ये जो भाग है, ये भाग बाहर की ओर उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला भाग आप लोग को दिख रहा है, ये वाला भाग क्या है? बाहर से उभरा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक चीज का डिफरेंस है, दोनों वक्रीय पृष्ठभाग क्या हो? अंदर की ओर। ये वर्ष देखो, अंदर की ओर क्या हो? अंदर की ओर गोलीय हो। यहां से देखो, ये वाला भाग ये अंदर की ओर क्या है? धसा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो, ये वाला भाग तथा ये वाला भाग क्या हो रहा है?
गोली है, अंदर की ओर क्या है, गोली है। ऐसे लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल लेंस या फिर द्विअवतल लेंस कहते हैं। कि इसमें उत्तल लेंस में क्या था, बीच में क्या होता है, ये बीच में उड़ा हुआ रहता है, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट ये वाला अवतल लेंस में देखो, ये लेंस में क्या होता है, ये बीच की अपेक्षा, ये बीच की अपेक्षा जो है ये वाला इसमें बीच की अपेक्षा ये किनारों पर जो होता है वह भाग क्या होता है, मोटा होता है। ओके, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये जो लेंस होता है, लेंस के पार्ट्स होते हैं, ये पार्ट्स में किन किन चीजों का समावेश होता है। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि ये जो अगर सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल के बीच की पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सी। ठीक है, सी बोलते हैं। सी को किससे लिखते हैं, सेंटर, सेंटर बोलते हैं। सेंटर को किससे लिखा जाता है, सी से। और ये भी हमारा सेंटर है। ये जो सर्कल हमारा तैयार है, सर्कल दो भाग से मिलकर बना हुआ है, दो पार्ट से, तो इसको C1 नाम देंगे और इसको C2। ये भी वही है, यहाँ पर भी दो सर्कल निर्माण हुआ है। तो पहले सर्कल को हम लोग क्या नाम देंगे, पहले सेंटर को, इस सेंटर को C1, देन इस सर्कल के सेंटर को हम लोग क्या नाम देंगे, C2। तो इसके बाद गाइस, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए इस चीज को, क्या है क्या नहीं है। फिर इसके बाद हम ये चीजें देखेंगे कि जो लेंस बना हुआ रहता है, इन लेंस में किन किन चीजों का समावेश होता है। जैसे कि मुख्य नाभि, नाभ्यांतर, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र बिंदु, ये सारी चीजों का समावेश इस सारे लेंस में होता है। तो इसकी परिभाषा हम आगे चलकर देखते हैं। क्या देखा है, लेंस किसे कहते हैं और लेंस के प्रकार देखा है, कौन कौन सा, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की परिभाषा देखिए, वो किस प्रकार के होते हैं और अवतल लेंस किस प्रकार के होते हैं, ये देखिए। अब ये चीजें देखेंगे कि जो लेंस होते हैं वो लेंस के भाग कैसे होते हैं, कौन से भाग को किसके द्वारा दर्शाया जाता है और उसे क्या बोला जाता है, वो सारी चीजें देखेंगे। इसमें वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, नाभ्यांतर, मुख्य नाभि और मुख्य चीज, इतनी सारी चीजों का समावेश होता है। और इन सारी चीजों का अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीजें होती हैं। वक्रता त्रिज्या कहाँ होता है, वक्रता केंद्र कहाँ होता है, नाभ्यांतर कहाँ होता है, मुख्य कहाँ होता है, ये सारी चीजें देखते हैं और इसका परिभाषा भी देखते हैं कैसे। तो गाइस देख रहे हैं अभी हम लोग जो लेंस है, लेंस के जो पार्ट्स होते हैं 6 पार्ट्स है टोटल। पहला वक्रता केंद्र जिसको सी से लिखा जाता है, दूसरा वक्रता त्रिज्या जिसको कैपिटल आर से लिखा जाता है, देन उसके बाद जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष को बी से लिखते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस, देन प्रकाशीय केंद्र जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं प्रकाशीय केंद्र, इसको ओ से लिखा जाता है। फिर मुख्य नाभि, मुख्य नाभि जो होता है इसको बोलते हैं फोकस, फोकस लेंथ बोला जाता है जिसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है। और लास्ट आता है आपका नाभ्यांतर जिसको लिखा जाता है स्मॉल एफ से। अब ये सारी चीजों को हम डायग्राम बनाकर दिखा रहे हैं आप लोग को, तो आप लोग समझिए कैसा है। तो देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र का परिभाषा क्या है, लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। मीन्स अभी देखो यहाँ पर, इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस का गोला बना करके लेंस कैसे तैयार होता है वो बना करके हमने देखा था। तो उसमें कुछ काल्पनिक हम लोगों ने क्या कहता है, एज्यूम किया था, और ऐसे ही काल्पनिक गोला हमें बनाना है। जो देखिए यहाँ पर आप लोग क्या बोला है, लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसमें देखो वक्रता केंद्र क्या चीजें होती हैं। चलो मैं बना रहा हूं उत्तल लेंस का, तो गाइस मैंने ये अभी बना रहा हूं, एक उत्तल लेंस बना रहा हूं। आप ये देख रहे हैं जो ये हमारा एक लेंस का आकार तैयार हुआ है, जो बीच में देख रहे हैं आप लोग, ये वाला भाग, ये वाला भाग एक उत्तल लेंस का निर्माण हुआ है। बाकी ये जो डॉट डॉट करके है ये हमने काल्पनिक, बस सोच रहे हैं ये एक गोले का भाग है। और वही गोले का भाग आप लोग को मालूम है, जो गोला होता है हर एक गोले में एक सेंटर पॉइंट तैयार होता है जिसे क्या लिखा जाता है, कैपिटल सी से लिखा जाता है। और ये जो कैपिटल सी लिखा हुआ है मैंने, इसी पॉइंट को ही वक्रता केंद्र कहा जाता है। देखो लेंस का पृष्ठभाग, जो लेंस का पृष्ठभाग होता है ये वाला भाग,
जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, जो काल्पनिक गोले का भाग, ये वाला गोला और ये वाला गोला जो भाग तैयार हुआ है, ऐसे गोले के केंद्र को, ये वाले गोले के केंद्र को और ये वाले गोले के केंद्र को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। फिर दूसरा अभी हम लोग देख रहे हैं कि दूसरा हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का परिभाषा क्या है? लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मीन्स यहाँ पर देखो, जैसे कि ये गोला मैंने तैयार किया, वैसे ही सेम एक और गोला तैयार करेंगे हम लोग। उत्तल लेंस का गोला तैयार कर रहा हूं मैं। ये मैंने एक गोला बनाया हुआ है, तो ध्यान से देखिए, ये उत्तल लेंस से, उत्तल जो ब्लैक वाले में है वो हमारा क्या तैयार हो रहा है? उत्तल लेंस। तो इस उत्तल लेंस में क्या बोला है हमें? वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या है? लेंस का पृष्ठभाग, ये दोनों लेंस का पृष्ठभाग है जिस काल्पनिक गोले का, ये जो हमारा एक काल्पनिक गोले का निर्माण हमने किया है, इस काल्पनिक गोले का भाग, उस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हमारा कहाँ बनता है? उसका सेंटर पॉइंट मीन्स ये वाला भाग और ये वाला भाग, उस गोले की त्रिज्या की वक्रता केंद्र होता है। तो देखो, आप लोग को मालूम है जो सर्कल होता है, हर एक सर्कल के सेंटर पॉइंट से ले लेना है, उसका परिभाषा और वो कैसे तैयार होता है, उसको क्या किससे रेडिकेट करते हैं, वो सारी चीजें अब तक हमने देखा। अब दूसरा हम लोग देखेंगे क्या? वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर से लिखते हैं। और इस वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या है? देखिए, लेंस का पृष्ठभाग जिस भाग का काल्पनिक गोले का भाग, लोग अपने केवल यही देखा है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं तथा वक्रता केंद्र का निर्माण कैसे होता है और उसको डेडिकेट किससे करते हैं? सी से। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वक्रता त्रिज्या क्या होता है, इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है। वक्रता त्रिज्या की परिभाषा देखो क्या होता है? लेंस का पृष्ठभाग जिस काल्पनिक गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो, इधर मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम में ध्यान दो आप लोग। देखो, ये जो होता है ये हमारा एक लेंस है। ये कौन से प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस है। ओके, तो अवतल लेंस, ये दो गोले का भाग है। इस गोले को ये गोले का ये वाला भाग और इस गोले का ये वाला भाग मिल करके हमारा एक लेंस का निर्माण हुआ है, जिसका नाम है क्या? अवतल लेंस। अब इसमें देखो, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो गोले का निर्माण हुआ, ये जो गोला हमने बनाया हुआ, एक पूरा गोला, ये एक जो पूरा गोला बनाया हुआ है, इस गोले के अंदर देखो एक सेंटर पॉइंट होता है, जिस सेंटर पॉइंट को हम लोग किससे लिखते हैं? सी से लिखा जाता है। अब आप लोग को मालूम होगा कि जो हमारा त्रिज्या होती है, वो त्रिज्या किसका भाग होता है? जैसे कि एक सर्कल होता है जिसको बोला जाता है वृत्त, वृत्त के सेंटर पॉइंट को हम लोग बोलते हैं केंद्र बिंदु। ठीक है, तो केंद्र बिंदु जो त्रिज्या का, जो वृत्त का केंद्र बिंदु होता है, उस वृत्त की जो एंडिंग पॉइंट होती है, यानी यहाँ से लेकर के ये वाला भाग तथा इस दूसरे वृत्त में ये पॉइंट से लेकर के ये केंद्र बिंदु से लेकर के ये एंडिंग पॉइंट तक ये वाला भाग, ये हमारा एक त्रिज्या का निर्माण हो रहा है। तो वही बोला है कि लेंस का पृष्ठभाग यानी ये, और जिस काल्पनिक गोले का, ये हमने काल्पनिक गोला बना दिया, इस काल्पनिक गोले का क्या होता है? काल्पनिक गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, मतलब ये पूरा गोला जो यहाँ से लेकर के इसकी त्रिज्या का निर्माण हो रहा है, उसे ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सेम ऐसे ये मैंने अवतल लेंस का बनाया है, सेम इसी प्रकार एक उत्तल लेंस का भी बनेगा। जैसे कि ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो ये सेंटर पॉइंट से लेकर के इस गोले का एंडिंग पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसकी त्रिज्या का निर्माण होगा। तो अभी देखते हैं हम मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या चीजें होती हैं, उसका परिभाषा हम लोग, मुख्य अक्ष को हम लोग किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। अब देखो परिभाषा क्या होती है मुख्य अक्ष की? लेंस के दोनों वक्रता से जाने वाले काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। मीन्स देखो यहाँ पर क्या बोला है, वक्रता केंद्र। आप लोग को मालूम है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जो हमारा वृत्त होता है, सर्कल होता है, उस सर्कल के सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र बोलते हैं। वो आप लोगों ने यहाँ पर देख चुका।
तो वही सेम चीजें यहाँ पर हमारा दो क्या है, दो गोले का भाग है। इस दो गोले के भागों में हमारा दो केंद्र बन रहा है जिसको बोला जाता है वक्रता केंद्र। तो वही परिभाषा में क्या बोला गया है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्र थे। यहाँ पर एक वक्रता केंद्र ये है, दूसरा वक्रता केंद्र ये है। तो वक्रता केंद्र से जाने वाली काल्पनिक रेखा, जाने वाली काल्पनिक रेखा जो ये मैंने यहाँ से लेकर के ये ऐसा एक काल्पनिक रेखा खींचा हुआ है। तो ये जाने वाली रेखा कहाँ से जा रही है, हमारी मुख्य वक्रता केंद्र से आ रही है। कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। ये वक्रता केंद्र है जो दोनों वक्रता केंद्र से होकर के रेखा जाती है। इस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे, जिसको किससे लिखा जाता है, P से। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाशीय केंद्र बिंदु। तो प्रकाशीय केंद्र बिंदु क्या होती है, उसको किससे डेडिकेट करते हैं हम लोग, O से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर। अब यहाँ पर देखो इसकी परिभाषा क्या होती है, प्रकाश किरण लेंस के जिस बिंदु से जाते समय विचलित नहीं होती है। ध्यान देना, प्रकाश किरण मतलब जो प्रकाश की रेज होती है, इंसिडेंस रेज होती है, वो इंसिडेंट रेज जिस बिंदु से जाते समय विचलित, यहाँ पर एक और वर्ड आया हुआ है विचलित नहीं होती है, ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र बिंदु कहते हैं। मीन्स यहाँ पर लेंस में मैं आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ, ये बनाया हुआ पहले मैं बना दिया हूँ। तो इसमें देखो क्या बोला है कि प्रकाश किरण, यानी ये क्या है हमारी ये मैंने एक क्या खींचा है, देखो एक क्या मुख्य अक्ष, ये हमारा P किससे लिखते हैं, मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष कहाँ से होकर जाती है, केंद्र बिंदु से होकर के जाते हैं। एक यहाँ पर केंद्र बिंदु तैयार हुआ है, ये यहाँ इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसको P से लिखा जाता है। ये P2 हुआ, P2 और P1, ठीक है। तो मुख्य अक्ष कहाँ से होकर जाती है, उसके मुख्य अक्ष से दोनों प्रकाशीय केंद्र बिंदु से होकर जाती है। देन उसके बाद देखो ये जो होता है प्रकाशीय केंद्र बिंदु, क्या बोला है इसमें कि प्रकाश किरण मतलब ये जो है, ये किरण यहाँ से जो यहाँ से ऐसे जा रही है, ये प्रकाश की किरणें हैं। और ये जो रेखा मैंने खींचा हुआ है ये भी एक प्रकाश की किरण है, जिसको बोलते हैं आपतित किरण हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में इंसिडेंट्स रेज बोला जाता है। रेज मतलब क्या होती है, किरणें। तो क्या बोला है, जाते समय जो प्रकाश की किरणें होती हैं, आपतित किरण जाते समय विचलित मीन्स क्या होता है, मतलब सीधे अपनी ही दिशा में चले जाना, मतलब किसी एक बिंदु से हो करके सीधे दिशा में चले जाना, वहां से किसी और रेस में, किसी और रास्ते में कन्वर्ट ना हो, ठीक है, मुड़े ना कहीं, तो उसे बोलते हैं विचलित ना होना। तो ऐसे मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु को क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्र बिंदु। अब यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, एक लेंस है। इस लेंस के सेंटर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, O से डेडिकेट करते हैं, जिसको बोला जाता है प्रकाशीय केंद्र बिंदु। सॉरी। अब यहाँ पर देखो ये जो आपतित किरण है, ये आपतित किरण मैंने यहाँ से खींचा हुआ, ये सीधे ऐसे चली गई है, इन किरणों का कहीं मुड़ा नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद एक किरण और यहाँ पर मैं खींच रहा हूँ, ये जो किरण गई है मेरी सीधी गई है, मतलब क्रॉस आई है, क्रॉस ही गई है, कहीं भी कन्वर्ट नहीं गए। मीन्स अगर हम लोग यहाँ से ये किरण और खींच के देखें, अगर एक किरण यहाँ से ले रहे हैं, मुख्य अक्ष के समांतर ले रहे हैं, तो यहाँ समांतर लिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स मुड़ जाएगी। लेकिन जो किरण प्रकाशीय केंद्र बिंदु से होकर के जाती है, उन किरणों का विचलन नहीं होता है, ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाशीय केंद्र बिंदु कहते हैं। अब तक हमने क्या देखा, प्रकाशीय केंद्र बिंदु। अब सेकंड लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, मुख्य नाभि। तो मुख्य नाभि देखते हैं, मुख्य नाभि को हम लोग कैपिटल F से लिखा जाता है, जिसको बोलते हैं फोकस से। ओके, तो हम लोग इसका सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करके उन किरणों का अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, उसे क्या कहते हैं, मुख्य नाभि कहते हैं। मतलब किताब में आप लोग को कुछ दूसरे तरीके से बताया होगा, लेकिन मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ। इसी करके क्या बोला है, प्रकाश की आपतित किरण। आपतित किरण मतलब देखो यहाँ पर मैंने पहले ही डायग्राम बना दिया हुआ है, तो इस डायग्राम में ध्यान से देखना। आने वाले किरणों को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं,
और जो लेंस को क्रॉस करके आने वाली किरण जो होती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलेंगे। और उसके बाद ये जो लेंस को क्रॉस करके ये सारी किरणें निकली हुई हैं, इन किरणों को हम लोग बोलेंगे अपवर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर इसके सेंटर पॉइंट से सारी किरणें गुजरी हुई हैं और ये सारी किरणें गुजरने के बाद एक बिंदु पर क्या हुई है? एकत्रित हुई है। तो ध्यान देना यहाँ पर एक बात, आपतित किरण, मुख्य अक्ष और समांतर, यहाँ पर एक चीज और है जिसको बोला गया है एकत्रित। तो ध्यान से देखो इधर, प्रकाश की आपतित किरण मीन्स ये वाली किरण, ये जो सारी किरणें हैं ये सारी किरणें क्या हैं? आपतित किरण है। फिर आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर। अब इस लेंस में क्या मुख्य अक्ष है? ये जो P है, P को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। देखो यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर मीन्स क्या होता है? ये जो आपतित किरण होती है और मुख्य अक्ष होता है, इनके बीच की दूरियां क्या हो? समांतर हो। समांतर मतलब डिस्टेंस, अगर स्टार्टिंग में जो डिस्टेंस है वही एंडिंग पॉइंट में भी क्या होगा? डिस्टेंस सेम रहेगा। मतलब दोनों के बीच की दूरियां क्या होंगी? हमेशा समान ही होंगी। तो क्या बोला है? मुख्य अक्ष के समांतर गमन करके उन किरणों का अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर, यानी ये वाली बिंदु, अपवर्तित मीन्स क्या होता है? जो आफ्टर डेट क्या होता है? वो क्रॉस होने के बाद जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, यानी ये बिंदु, ये सारी किरणें ये बिंदु पर एकत्रित होती हैं, तो इसी बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य नाभि बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार और देख लो, प्रकाश की आपतित किरण मतलब आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर गमन करके उन किरणों का अपवर्तित किरण जिस बिंदु पर एकत्रित होती है, इकट्ठा होती हैं, ऐसे बिंदु को क्या कहेंगे हम लोग? मुख्य नाभि कहते हैं। ओके, तो फिर आप लास्ट देखते हैं आप लोग, जो सबसे इजी है आप लोग का, जिसका नाम है नाभ्यांतर। नाभ्यांतर को हम लोग स्मॉल f से लिखा जाता है। तो ध्यान दो आप लोग, नाभ्यांतर किसे कहते हैं? लेंस के मुख्य नाभि तथा प्रकाशीय केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को नाभ्यांतर कहते हैं। अब यहाँ पर ये डायग्राम में देखो, ये वाला डायग्राम, हमारा लेंस कौन सा है? ये जो हमारा एक लेंस बन रहा है, अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, उस लेंस में क्या बोला है? उस लेंस में मुख्य नाभि। अब इसमें क्या है? मुख्य नाभि, ये जो बिंदु है, मतलब बिंदु हमारा जहां पर प्रकाश की किरणें सारी एकत्रित होती हैं, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? मुख्य नाभि बोला जाता है। तो ये मुख्य नाभि या फिर ये मुख्य नाभि, दोनों में से एक ले लो। फिर उसके बाद प्रकाशीय केंद्र बिंदु हमारा क्या होता है? जहां से क्या होता है? किरणों का विचलन नहीं होता है, ऐसे बिंदु को प्रकाशीय केंद्र बिंदु बोलते हैं, जहां पर हम लोगों ने पढ़ चुका था। तो इस लेंस में ये जो पॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र बिंदु। तो यहाँ पर यही बोला है कि मुख्य नाभि यानी ये और प्रकाशीय केंद्र बिंदु यानी ये, इसके बीच की, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? नाभ्यांतर। एक बार और देखो, लेंस के मुख्य नाभि तथा प्रकाशीय केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नाभ्यांतर कहते हैं। तो गाइस, आप लोग इसे आप इसको याद कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे का जो रीडिंग है नेक्स्ट वीडियो में आएगा।